कहना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छा हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू और आज मैं बहुत अच्छी सी भूतिया स्टोरी ले आई हूँ। जैसे आपको पता हॉरर स्टोरी लाती हूँ और मतलब 2-3 दिन तो हॉरर स्टोरी लाती हूँ, बाकी अपना ब्लॉग लाती हूँ। मेरा जो पर्सनल चीज़ें हैं आपको पता, अगर न्यू है तो नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर मेरा 3 दिन बराबर, जैसे कि 2 दिन या 3 दिन बराबर मेरे ब्लॉग आते हैं। मेरे घर की पर्सनल चीज़ें, रेसिपी, कुछ भी, मतलब मेरा चैनल ही ऑलराउंडर है। और फिर साथ में 2-3 दिन बराबर हॉरर वीडियोस लाती हूँ मैं ना, कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आपको इस पे ना हर तरह की वीडियो देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर भी, ठीक है। हर तरह के वीडियो मिलेंगे क्योंकि ऑलराउंडर चैनल ही ऑलराउंडर है। तो ज़्यादा देर नहीं करते। ये जो भूतिया स्टोरी है ना, इस हॉरर, इस भूतिया से, इस 50 समझ गए होगा ना, 50 से पूरा गांव भयभीत था। पूरा गांव मतलब भूत से ही कवर था। तो कैसे था पूरा जानने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है सुनीता नाम की लेडी की, जो गांव में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छी लाइफ अपनी काट रहे हैं। और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, हंसी खुशी रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। गांव का वातावरण भी बहुत अच्छा है, साधारण है। जैसे गांव की लाइफ होती है, गांव की लाइफ वैसे भी अक्सर आजकल के लोगों को लाइफ गांव की अच्छी लगती है। पहले लोगों को गांव की लाइफ नहीं अच्छी लगती थी, शहर भागते थे। अभी लोग शहर से भागते हैं, देसी ब्लॉग मांगते हैं ना, तो देसी चीज़ ही पसंद करते हैं घूमने फिरने के लिए। अब देसी तो लोग पहले जाते थे बाहर, अब लोग आते हैं गाँव में घूमना। तो बस उसी तरह से उसके जो गाँव की लाइफ थी बहुत बेहतरीन थी, बहुत बढ़िया थी। तो जो सुनीता नाम की जो लेडी थी, उसके फैमिली बढ़िया चल रही थी, अच्छा चल रहा था। तो करीब रात के समय जब सब लोग सो जाते थे गांव में, आप लोग जानते हैं 7 बजे तक सबके खाना पीना खा पी के सब रात में लेट जाते हैं। जल्दी सारा चीज़ होता है, शहर में थोड़ा लेट होता है, 12 2 बज जाता है, 11 बजे तक तो लोगों को खाना होता है मतलब। तो वहाँ पे जल्दी, गांव में जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह उनको उठना भी होता है, खेतों में काम भी करना होता है। सब पता ही है आप लोगों को, अगर गांव से बिलोंग करते, नहीं भी करते, तभी गांव की लाइफ आपको पता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। और शहर में देर से सोना और देर से उठना, नहीं कहीं कहीं देर से, क्योंकि सोना ही पड़ता है देर में, और जल्दी उठना भी पड़ता है क्योंकि जॉब पे जाना है, क्या नाम है, स्कूल जाना है। लेकिन बच्चे देर में सोएंगे, बड़े देर में सोएंगे, लेकिन उठना तो भैया जल्दी है, क्योंकि स्कूल नहीं टाइम से उठेंगे तो टाइम पे ऑफिस, स्कूल, काम पर कैसे जाएंगे। तो यहाँ का थोड़ा सा, और गाँव का बस यही सिस्टम है, जल्दी सो जल्दी उठो। यहाँ देर में सो लेकिन जल्दी उठो। बहुत से लोग हैं कि जल्दी नहीं उठना होता, लेकिन अब तो काम है, स्कूल है, सब सुबह ही जाना होता है ना। तो ऐसी लाइफ है। लाइफ तो मैं नहीं बता रही हूँ गाँव उसका, लेकिन आप लोग को पता होगा फ़र्क क्या होता है, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो रात का समय वहाँ सब सो जाते थे, 7 बजे तक सारा कंप्लीट हो जाता था, सब खाना पीना हो गया और बिल्कुल शांत माहौल हो जाता था। जैसे आपको बता दें, सुनीता के घर में भी इसी तरह सारा सब खाना पीना 7 साढ़े 7 बजे तक सब कंप्लीट हो जाता था। तो जब रात के करीब आपको बताएं 12:30-1 बजे के करीब सुनीता अकेले घर से निकल के, लोगों ने देखा, मतलब एक लोगों ने देखा पहले, घर से निकल के जंगल की ओर जाती थी। तो एक ने नोटिस किया, हो सकता कहीं जाती हो। फिर एक बार किसी और ने भी नोटिस किया, उसने सुनीता के हस्बैंड मोहन, सुनीता के जो हस्बैंड थे मोहन दास, उनसे बोला कि ऐसा है, हमें लगता है तुम्हारी बीवी कहाँ रात में जाती है, रात में जाती है कहीं पर, और ये रात के 12 बजे 1 बजे रात में जाती है अकेले। तो मोहन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बीवी, मेरी वाइफ मेरे बगल में ही रहती है, और मैं जब भी नींद से उठता हूँ देखता हूँ मेरे साथ सो रही है बगल में। तुम लोग कैसे मेरे ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, कोई और होगा क्या? नहीं, एक ने कहा कि नहीं, कई लोगों ने सुनीता को रात में आते जाते देखा है, रात में 12 बजे कहीं जाती है। पति कहता है ऐसा नहीं है, जब मैं देखूंगा तब मैं समझ, मेरी पत्नी ऐसी वैसी नहीं है कि रात 12-1 बजे आती है। तो कोई बात नहीं, चलो भाई, कोई ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। अचानक से सुनीता और सुनीता के बच्चे और सुनीता के हस्बैंड बहुत बढ़िया खाना पकाना, और बहुत मतलब बढ़िया व्यंजन, जैसे एक अच्छा व्यंजन, रोज़ थोड़ा नॉर्मल खाना और रोज़ अच्छा खाना खा रहे थे।
और घर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, ब्रांडेड कपड़े, पता नहीं कहाँ से ला रहे थे। ब्रांडेड क्या, मतलब नए कपड़े। ब्रांडेड का कोई ब्रांड नहीं होता, मतलब ब्रांड गांव में मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, और जानते भी हो नहीं जानते उससे मतलब नहीं, लेकिन नए कपड़े पहने जाते थे, ठीक है। सबको वैसे ब्रांड पता भी होता है, और कपड़े ब्रांड से मतलब नहीं होता, नए से मतलब होता है। तो जिनको भाई हाई फाई है वो ब्रांड पहनते हैं ना, तो नए कपड़े, बात ही ख़त्म हो गई ब्रांड वाली। तो नए कपड़े वो पहन रहे थे, और वो भी पहन रहे, उनके मोहन भी पहन रहे, और सुनीता पहन रही, उनके बच्चे भी। गाँव वाले देख रहे यार, अभी तक तो इनके पास इतना पैसा वैसा नहीं था, बड़े गरीब, मतलब नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। अगर किसी की नॉर्मल लाइफ चलते चलते और बहुत बढ़िया सा उनके लाइफ में चेंजिंग आ जाए, अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने, और घर भी बहुत बढ़िया सा कर लिया, पक्का मकान कर लिया। अभी जैसे मेरे साथ ना, अगर ऐसा कुछ जादू हो जाए, मतलब इतने तो वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हो जाए, अपना घर हो जाए और बहुत अच्छे से हेम टेम से रहने लगे, लग्जरी लाइफ, हमारी जैसे लग्जरी लाइफ हो जाए, तो अचानक से तो लगेगा ना कि कौन सा जादू का पिटारा लग गया भैया। तो गांव में थोड़ा लोग जलने लगते हैं, गांव में क्या शहरों में भी जलते हैं, आपकी तरक्की देख के जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो भाई बहुत अच्छे से कर रहे थे, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, इतना पैसा कहाँ से इनके पास आ गया, जो इतना रोज़ रोज़ अच्छा अच्छा खा रहे हो, अच्छा अच्छा पहन रहे, घूम फिर भी रहे। तो बड़ा भाई इन लोग हैरान, गाँव वालों के पेट में दर्द होने लगा। तो कहा तो किसी ने नहीं कुछ। अचानक से क्या हुआ, एक दिन की बात है, दिन की बात है, और मोहन बहुत तेज, दिन क्या सवेरा था, थोड़ा थोड़ा दिन भी हो रहा था और सवेरा भी था। जल्दी से उठ जाते हैं और दिन जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि जल्दी काम निपट जाते हैं, तो सारा लोग लेटते हैं, तो वो भी लेटे थे, और बहुत सुबह उठे हैं सो के, तो खूब रो रहे, अरे मेरी पत्नी हाँ वो करके खूब तेज तेज रो रहे हैं। मोहनदास खूब रो रहे हैं, कह रहे हैं सब गाँव वाले आए, क्या हुआ मोहनदास, क्या हुआ, कह रहे मेरी पत्नी मेरे बच्चे सुबह से गायब, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, कहाँ चली गई मेरी पत्नी, कहाँ गई, मेरे बच्चों को ले गया, क्या हुआ। बड़ा रो रहे, रोने में लगे कि कोई बात नहीं, तुम इतने बड़े हो, वो परेशान ना हो, इस तरह से रोगे तो अपनी पत्नी को कैसे ढूंढोगे, चलो हम लोग भी देखेंगे और तुम भी देखो, पुलिस कंप्लेन 24 घंटे बाद ही होगा, तो कंप्लेन बाद में लिखवा देंगे, अभी चलो ढूंढते हैं गाँव का। तो वो तो भाई मोहनदास भी इधर तो ढूंढ रहे थे, और मोहनदास भी ढूंढ ढांढ के सब लोग हर गए और बैठ गए। फिर गांव के सब थोड़ा जैसे जंगल एरिया से गुजर के एक व्यक्ति का अपना खेत, सब अपने अपने खेत में जाते थे काम करने, तो एक व्यक्ति अपने खेत जा रहा था काम करने, और गांव के जंगल के बीच में देखा उसने, वो तो जानते थे भाई, अपने गांव के लोगों को लोग जानते हैं ना, देखा कि अरे सुनीता के बच्चे दोनों मरे पड़े हैं, मतलब डेड बॉडी उनकी पड़ी है, ठीक है, डेड बॉडी पड़ी यहाँ पर, ऐसे किसी ने बाइट करा है, काटा है, काट के मारा है, क्या हुआ। अभी उसने पूरी साइकिल से जा रहे थे, उसने देखा है जैसे, और इतनी तेज़ साइकिल फेंकी, भागते 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 पहुँचे मोहनदास के घर, भागते हुए कि कहने मोहन तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी पत्नी वहाँ मरे पड़े हैं, वहाँ डेड बॉडी पड़ी, किसी ने मार दिया है। अब मोहनदास भैया सब पूरा गांव दौड़ते दौड़ते गया, बड़ी तेज़ भैया वहाँ पहुँचे, देखा कि तो उसके यहाँ किसी ने बाइट किया है, और ऐसा कुछ नहीं, कपड़े वपड़े सब वैसे ही पहने, सोना वोना कान में पहनने लगी थी, सोना भी किसी ने नोचा है कि भाई लूट मार की अगर ऐसी स्थिति हो तो तुम आता। और तीनों के जो बाइट थे, जो यहाँ पे कट का निशान था, जो भी था, दांत के निशान थे, कट के निशान थे, दांत जैसे निशान थे, और तीनों के सेम टू सेम थे, एक जैसे नहीं। तो ये सब लोग सोच रहे जानवर ने खा लिया, जानवर ऐसे सिर्फ काट के ही जाएगा क्या, लोग को समझ में। फिर इन लोगों का अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद थोड़ा घर का माहौल शांत जैसा हो गया, मोहनदास हो गया अकेले, क्योंकि उनका पूरा परिवार ही लुट गया। फिर एक दिन अचानक से उसी रास्ते से रात में एक व्यक्ति गांव का ही लौट रहा था, गांव का एक व्यक्ति लौट रहा था, लौटते लौटते उसने देखा कि एक लेडीज़ खड़ी है, साड़ी पहने हुए है, लेडीज़ खड़ी है। थोड़ा सा वो आगे की तरफ पीछे से मुड़ के उसने देखा है, पास में आया तो शक्ल पे थोड़ी रोशनी पड़ी है, चंदा मामा की रोशनी पड़ गई थी, देखा है ये तो सुनीता है भाई। सुनीता को देख के अभी सबको हल्ला मच गया, तो सुनीता तो मर चुकी है, अभी सुनीता को देख के ये इतनी तेज़ छटपट भागा है घर, गांव में जाके अपने घर में जाके कुंडी ताला लगा के अपना सो गया चुपचाप। अरे सुनीता थी, कैसे सोचता रहा पूरी रात। फिर गांव में सुबह सुबह सबको बताया है अपने, मतलब ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, और सुनीता को मैंने देखा है।
तो गाँव के कुछ लोग और लोगों ने भी सुनीता को आए दिन जब से वो ख़त्म हुई थी गांव में कले सब लोग कले क्या ये डाइन वाइन थी क्या कि कुछ अलग एनर्जी थी, क्योंकि रात में उसको जाते हुए लोग देखा था। ऐसे कैसे रात में भटक रही, या तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली इसीलिए ये सबको देख रही है। सब ने ये दिमाग लगाया। अरे भाई गांव वाले बड़े परेशान हो गए, लोगों को दिखने लगी, लोग डर डर के मारे रात में निकलना बंद कर दिए। मतलब आने जाने में रात में तो 7-8 बजे तक निकलना, अपने कमरा बंद कर लेते थे। अभी डरा हुआ माहौल हो गया पूरा कि सुनीता हर जगह दिख रही है, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हुआ कि चलो कोई तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। भैया तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक बाबा ने जहाँ पर वो ख़त्म हुई थी, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, वहाँ पर जो है उन्होंने कुछ मंत्र सा जाप आप लिए, अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं ना, वो किया गया। तो जब उनको पता चला, फिर उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी, उससे बोला मोहनदास जी तुम्हारी जो वाइफ थी ना, जो तुम्हारी बीवी थी, ये कोई नॉर्मल सी नहीं थी। एक ये सिद्धि प्राप्ति एक महिला थी, इसने पूरी काली विद्या और तंत्र विद्या का इसने वो करा था। एक तरह से अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए तो डायन थी ये। तो ये बोलने लगा ऐसे कैसे हो सकता कि हाँ वो तुम्हारे साथ थी वो, कि नहीं वो अक्सर मुझे तो सोते हुए नजर आती थी कि हाँ वो अपनी माया से अपने आप को सुला के जाती थी, वो रात में जाती थी सिद्धियाँ प्राप्त करने। वो पिचास की जो है पुजारन थी। एक पिचास होता है, एक पिचास नहीं होती। पिचास की पुजारन थी और वो रात में अपने मतलब पिचास को जो पूजा करने जाती थी, और प्लस उसके बदले में पिशाच इसको देता था, मतलब बहुत ज़्यादा। और वो इतनी पावरफुल थी कि किसी को ऐसे आँख दिखा के भी वहीं से गायब कर सकती थी। तो सबने भैया बड़े हैरान हुआ, मतलब हम लोग सर इतने दिन से डायन रह रही थी, चलो किसी के ऊपर इसीलिए ये दिख रही है। तो ये भी बताया जो पिचास होते हैं कि पिचास ने इससे 11 लोगों की डिमांड करी थी। भाई जो तांत्रिक होते हैं उनकी अलग शक्ति दिव्य होती है, वो सब समझ जाते हैं, जान जाते हैं। और उसने 11 इसने जो है अपनी सुख सुविधा मांगी, उसके बदले 11 लोगों की बलि मांगी थी पिचास ने। तो अभी ये 11 लोगों को जुटा नहीं पा रही थी। तो ये जब अपने बच्चों को लेके गई तो उन्होंने बोला था कि नहीं लाओगे तो 2 लोगों को 2-2 करके लाना पड़ेगा। 11 लोग की माने टाइम हो गया, ओवर हो गया। अब पिचास हो गया परेशान। अभी इसने सोचा अपने बच्चों की बलि क्यों ना दे देते, मैं तो बच जाऊँगी। और अक्सर ऐसे ही होता है। तो ये लेके पहुँचती है तो उस बच्चों को तो ये मार देती है। पिचास जो है उस बच्चों को काट लेता है। बाइट का निशान था ना, मैंने बताया था। तो उस बच्चों का तो खून पी जाता है वो पिचास। और प्लस इस सुनीता का, क्योंकि उसने 11 लोगों की डेड बॉडी मतलब बॉडी मांगी थी, ठीक है, उसने मांगा था। और ये 3 ही लोग, और इसीलिए उसको मरने के बाद भी जो पिचास है उसने उसकी आत्मा को कब्जा करके रखा है, परेशान भी करता है, मतलब कि ला के अभी भी मरने के बाद भी तुम ला के दो। इसलिए वो गाँव में घूम रही है, कुछ हफ्ते लग जाएगा तो ये पिचास को देगी। इसलिए वो घर में, और उसको गांव वालों को उनके बच्चों की चिल्लाने की, उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं ताकि कुछ इमोशनल होकर बाहर आ जाएं, या किसी तरह पिचास को दे दे, 11 बलि पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा, और गांव वाले कह रहे अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसे आप ही कुछ करिए, हाथ वाथ जोड़ने लगे, इस गाँव को आप ही बता सकते हैं कि ठीक है। तो जो वहाँ के तांत्रिक थे उन्होंने फिर सिद्धियाँ करी, विद्या करके पूरी गाँव को बांध दिया, तंत्र विद्या से बांध दिया, ताकि जो भूत बाधा जो भी पिचास है और ये सुनीता है, सुनीता के बच्चे हैं, जो भूत वाला सिस्टम है वो बाहर रहे, गांव के अंदर ना आए। तो बांध दिया तो गांव तो सेफ हो गया। लेकिन जिस जंगल में, आपको बता दें आज भी वो जंगल, ये रियल स्टोरी है, आज भी वो जंगल है, वो जंगल में लोग वहाँ पर गाँव है कोई, ठीक है, वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, घूमना पसंद, क्योंकि खूबसूरत जगह घूमना पसंद करते हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता वो जंगल में किस जगह कांड हुआ था, लेकिन उस जंगल में घूमते फिरते अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो अपना सेंस भूल जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। अभी लेकिन ऐसे कैसे पता लगा सकता है कोई, लेकिन वहाँ अक्सर, लेकिन घूमना तो कोई नहीं बंद करता, चाहते हैं जिसके साथ जो होना है होता, सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए कहता है तांत्रिक विद्या और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। आपको अगर ये सब करके कुछ हासिल होता है, मिलता है, तो उसके बदले वो कुछ लेते हैं, आपकी अपनी जान भी ले सकते हैं। उसी तरह ये कहानी थी, और स्टोरी सच है, रियल है। आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा,
और सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।